सो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सारे के सारे मैं आपको बॉटनी से संबंधित बताऊंगा। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी बताऊंगा और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी बताऊंगा। और हम जितने भी प्रश्न देते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं आपको क्वेश्चन, ये पिछला हमारा रिकॉर्ड रहा है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसका जो पहला प्रश्न है वो क्या है, विसरण, डिफ्यूजन, ओस्मोसिस, परासरण और जल विभव को परिभाषित कीजिए। मतलब विसरण को, परासरण को और जल विभव को आपको परिभाषित करना है और जल अवशोषण को विभिन्न मार्गों को वर्णन करना है। तो आपके जो क्या करना है, विसरण, परासरण और जल विभव को अच्छे से परिभाषित करना है। इसमें यहाँ तक का जो प्रश्न है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बात करूं, डिफाइन डिफ्यूजन, ओस्मोसिस एंड वाटर पोटेंशियल, डिफरेंस द डिफरेंट पाथवे अब्जॉर्प्शन ऑकोप्लास्टिक एंड द सिमोप्लास्टिक्स। तो ये एक नंबर प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पौधे में रस आरोहण एस्पेक्ट ऑफ शेप में सबसे अधिक स्वीकार्य सिद्धांत कौन सा है? वर्षोत्तर्जन के प्रकार, क्रियाविधि और महत्व की व्याख्या कीजिए। तो पौधों में जो रस आरोहण है के लिए सबसे अधिक स्वीकार्य सिद्धांत कौन सा है, इसके बारे में आपको बात करनी है। और वर्षोत्तर्जन के प्रकार, क्रियाविधि और महत्व को आपको बताना, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने ये भी है। अगला है, पौधे के पोषण के लिए आवश्यक मुख्य और सूक्ष्म तत्व है, मेजर एंड माइनर एलिमेंट की भूमिका को वर्णन कीजिए। तो पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह जितना भी जो आपका ये क्या तो प्रश्न ऐसे देखने को मिलेगा, या फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी में उसमें ऐसे आता है कि पोटेशियम हो गया, जो आपका मैग्नीशियम हो गया, ये सब जो जितने भी डाले जाते हैं, नाइट्रोजन हो गया, इन सब को आपको क्या बताना है, इन खनिजों से संबंधित आपको टिप्पणी करनी है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। खनिजों के अवशोषण की प्रक्रिया को सक्रिय और निष्क्रिय क्रियाविधि को समझाना है। तो आपको खनिजों के अवशोषण होता है वो किस क्रियाविधि के तहत होते हैं, इसको भी आपको बताना, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एसेंशियल, मेजर एंड माइनर एलिमेंट इन प्लांट न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन द एक्टिव एंड पैसिव मैकेनिज्म ऑफ द मिनरल अपटेक। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट की बात करूं तो आपके सामने विसरण, परासरण और जल विभव का प्रश्न जरूर से देखने को मिलेगा। और पौधे में पोषक तत्वों को आवश्यक सूक्ष्म तत्वों की भूमिका को वर्णन करना है। समझ में आ गया? ये 2 प्रश्न सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना है। अब आपके सामने जो यूनिट नंबर 2 की बात करूं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन से संबंधित, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रकाश अभिक्रिया का वर्णन कीजिए। तो फोटोसिंथेसिस में आपको प्रकाश अभिक्रिया को क्या करना है, वर्णन करना है। तथा C3 और C4 में कार्बन स्वांगीकरण के मार्गों की तुलना करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। C3 और C4 के पौधों में कार्बन स्वांगीकरण है, उसके मार्गों की आपको तुलना करनी और अंतर स्पष्ट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कार्बन एसिमिलेशन पाथवे इन द C3 एंड C4 प्लांट। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छे से करके चले जाना है। 2 नंबर प्रश्न की बात करूँ, श्वसन, रेस्पिरेशन के अवावय, एनोरबिक और वायवीय एरोबिक प्रकारों की व्याख्या करनी है। तो श्वसन में अवावय और वायवीय आपको प्रकारों की व्याख्या करनी है। तथा इसके साथ क्रेब चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली को आपको वर्णन करना है। तो इसमें क्रेब चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन जो प्रणाली होता है इसके बारे में बताना है। क्रेब चक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से करके चले जाना, देखने को मिल सकता है। अगले वाला क्या है, एक्सप्लेन द एनोरबिक एंड द एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन इन द डिटेल द क्रेब्स साइकिल एंड माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से करके चले जाना इसको। 3 नंबर प्रश्न की बात करूं, आपके सामने 2 नंबर यूनिट में प्रकाश संश्लेषण की भूमि को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक फैक्टर्स की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा रेड ड्रॉप और एमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट पर आपको क्या संक्षिप्त पर टिप्पणी करनी है। तो आपको प्रकाश संश्लेषण को जो प्रभावित करने वाले विभिन्न जो कारक हैं इसको बताना है, और आपको रेड ड्रॉप और एमर्समेंट इन्हेंसमेंट जो प्रभाव होता है उसको बारे में आपको बताना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। Explain the various factors affecting the photosynthesis. In addition, write a brief note on the ray drop and the immersion enhancement effect. तो इसको आपको बता देना, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले वाला प्रश्न की बात करें, यूनिट नंबर 3 की, नाइट्रोजन स्थायीकरण क्या है, इसकी जैव रासायनिक बायोकेमिस्ट्री की व्याख्या कीजिए। लेग्यूमन
पौधे में होने वाले महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक्सप्लेन इट्स बायोकेमिस्ट्री एंड डिस्क्राइब इट्स सिग्निफिकेंस इन लेग्यूमिन प्लांट। तो नाइट्रोजन स्थानीयकरण क्या होता है और उसमें जैव रासायनिक की क्या होती है उसकी आपको व्याख्या करनी है, और लेग्यूमिन पौधे में होने वाले इसके महत्व को आपको स्पष्ट करना है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको अच्छे से करके चले जाना है आपको। 2 नंबर प्रश्न की बात करूं, पादप हार्मोन क्या होते हैं, और ऑक्सिन और जिबरेलिन, साइटोसिन और इंथेसिन के जैविक संश्लेषण और शारीरिक प्रभावों को बताइए। तो आपको प्लांट हार्मोन, पौधे के हार्मोन क्या होते हैं, उसमें ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोनिन और एथेनिन के जैविक संश्लेषण के बारे में आपको बताना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। What are the plant hormones? Write a detailed note on the biosynthesis and the physiological effect of auxin, gilberine and the cytoxin and ethylene। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न की बात करें, दीप्तकालिता और वसंतीकरण के उदाहरण सहित समझाइए। पौधे में होने वाली विभिन्न प्रकार की गतियां जैसे अनुवर्तनी और अनुकुचनी गतियों का वर्णन करना है। तो आपको दीप्तकालीन और वसंतकरणी वर्नलाइजेशन का उदाहरण सहित समझाना है, और पौधे में होने वाले विभिन्न प्रकार की गतियों को, मूवमेंट को आपको बताना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक्सप्लेन द फोटो periodism and vernalization with examples, describe the different type of movements in plant, ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मोमेंट। तो इन दोनों को भी आपको बहुत अच्छे से बताने भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगले वाला जो चैप्टर है वो कौन सा, बायोकेमिस्ट्री से संबंधित है। बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या है, पहले वाले पर्सन की बात करें, प्रोटीन की संरचना का वर्णन कीजिए। प्रोटीन की संरचना कैसी होती है आपको इसका वर्णन करना है। प्रोटीन की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्विनरी संरचनाओं को विस्तार से समझाना है। तो प्रोटीन की संरचना को समझाना है, और इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थीक संरचनाओं को आपको अच्छे से समझाना है। तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्विनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन। तो इनके बारे में आपको अच्छे से बताना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, एंजाइम्स की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। तो एंजाइम्स की क्या क्रिया विधि होती है उसको आपको स्पष्ट करना है। एंजाइम्स एंड एल्सेट्रिक एंजाइम्स और एंजाइम अवरोधों पर आपको टिप्पणी करनी है। तो एंजाइम की क्रिया विधि को समझाना है, और को एंजाइम, एलोटोसेट्रिक एंजाइम्स और एंजाइम अवरोध को पर आपको टिप्पणी करनी है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस, राइट नोट ऑन को एंजाइम, एलोस्ट्रिक एंजाइम्स एंड एंजाइमिक इनहिबिशन। तो इनके बारे में आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कीजिए। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स का आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो कार्बोहाइड्रेट का आपको वर्णन करना है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बारे में आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो आपको जो कार्बोहाइड्रेट के जितने भी टाइप होते हैं उनको क्लासीफाई करना है, और आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है मोनोसैकेराइड के बारे में, डाइसैकेराइड के बारे में और पॉलीसैकेराइड के बारे में। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला आपके सामने। अब ये तो थे आपके जितने भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करूँ मैं इनमें से, पहले वाले प्रश्न की बात करूँ, डिफ्यूजन, आपको अंशोषण और प्राशन, ऑस्मोसिस को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो डिफ्यूजन, इनहिबिशन और ऑस्मोसिस को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो ये वही वाला प्रश्न है जो ऊपर देखने को मिला था। खनिज पोषण तत्वों में वर्ध, मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन की भूमिकाओं को एक्सप्लेन कीजिए। ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशन एंड मैक्रो न्यूट्रिशंस। अगला क्या है, फोटोसिंथेसिस में C1 व C4 में पौधे के बीच में कोई दो मुख्य अंतर बताए। स्टेट एनी टू टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4। तो आप ऊपर वाले प्रश्न कर लोगे तो नीचे वाले भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। ग्लूकोज के एक अणु को पूर्ण ऑक्सीकरण, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने में कितने ATP प्राप्त होते हैं। तो हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल आर ऑब्टेन फ्रॉम द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो इसको कितने आपको प्राप्त होते हैं आपको इसके बारे में बताना है। 3 नंबर यूनिट की बात करें, पादप हार्मोन नाइट्रोजन स्थानीयकरण का जो होता है, उसमें ऑक्सिन और जिबरेलिन के दो कार्य फंक्शन बताने। स्टेट एनी टू फंक्शन ऑफ ऑक्सिन एंड जिबरेलिन। तो एक ऑक्सिन और जिबरेलिन के दो कार्य फंक्शनों को आपको अच्छे से बताना है। दीप्तकालिता और वसंतीकरण वर्नलाइजेशन में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटो पेरिडन एंड वर्नलाइजेशन। बायोकेमिस्ट्री की जो यूनिट नंबर 4 उसमें क्या पढ़ना आपको, प्रोटीन के विकृतीकरण, डी न्यूट्रलाइजेशन एंड पुनरावृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो प्रोटीन के विकृतीकरण और पुनरावृत्ति के बारे में आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डी न्यूट्रलाइजेशन एंड री न्यूट्रलाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स।
तो एंजाइम्स की क्रिया को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 फैक्टर्स का उल्लेख कीजिए। मेंशन एनी 2 फैक्टर दैट इफेक्ट द एंजाइम्स एक्टिविटी। तो ये आपके सामने जो कंप्लीट शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है प्लांट एंड फिजियोलॉजी ऑफ बायोकेमिस्ट्री से संबंधित, इनको आपको अच्छे से करके चले जाना है। धन्यवाद।